हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम बॉल मिल पढ़ रहे थे। बॉल मिल का हमने प्रिंसिपल भी पढ़ लिया था कि बॉल मिल इम्पैक्ट और एट्रिशन फोर्स पर कार्य करती है और सिमिलर ही होती है हमारे मिल की तरह ही। वैसे उसका हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था। वो एक सिलेंड्रिकल ड्रम से बनी हुई होती है और उसमें स्टील और सिरेमिक बॉल्स होती हैं। जो ड्रम है हमारा सिलेंड्रिकल ड्रम से बनी होती है और उसमें फिल्ड होती है हमारी स्टील और सिरेमिक बॉल्स। चलिए देखते हैं उसके आगे वर्किंग क्या करती है हमारी ये। द ड्रम रोटेट्स एंड द बॉल ग्राइंड द मटेरियल बाय इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। जो हमारा जो ड्रम है वो रोटेट करता है और जो हमारी बॉल्स होती है ना वो क्या करती है, ग्राइंड होती है। इम्पैक्ट ऑन एट्रिशन के द्वारा वो क्या होती है, ग्राइंड करती है और जिससे जो हमारी मटेरियल है वो पीसता है। ये देखो, ये हमारी बॉल मिल है। बॉल मिल से क्या हुआ है, जो सिलेंडर लगा हुआ है, सिलेंडर में हमारी ऑलरेडी स्टील की और सिरेमिक बॉल्स ऑलरेडी भरी हुई होती है। स्टील बॉल दिख रही होगी और इसमें अंदर हम अपना मटेरियल डालते हैं। मटेरियल डालने पर ये क्या होता है, एक लो स्पीड में घूमता है। लो स्पीड से घूमने पर जो हमारी बॉल्स होती है ना वो क्या करती है, वो एक साइड ही घूमती रहती है जब तक वो हैवी रहती है, जब तक वो लार्ज पार्टिकल्स में रहती है। दूसरा, अगर हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, हाई स्पीड पे करते हैं तो वो हाई स्पीड से घूमेगी तो वो सिर्फ कोनों कोनों पर ही घूमेगी। बॉल के जो भी हमारा सिलिंड्रिकल ड्रम है उसके सिर्फ कॉर्नर पे ही वो घूमेगी, वो उसमें साइड डायरेक्शन नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। तब हम इसकी करेक्ट स्पीड लाते हैं। लो स्पीड भी नहीं होती वो, ना हाई होती, नॉर्मल स्पीड होती है। तो करेक्ट स्पीड लाने पर ये जो हमारे मटीरियल्स होते हैं ये ग्राइंड होते हैं। ग्राइंड होने पर ही फिर ये अपना साइज़, हमें जो इनफ होता है साइज़ रिडक्शन करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो इसमें ड्रम होता है वो रोटेट करता है और इम्पैक्ट और एट्रिशन के थ्रू, यानी कि घिसाई के थ्रू, जब इस पर थोड़ा प्रेशर सा लगता है और ये बॉल्स क्या करती है, ग्राइंड करती हैं। फिर एप्लीकेशन देखेंगे इसके। यूज्ड फॉर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ मटेरियल्स। इसका जो हमारा बॉल मिल का यूज़ किया जाता है, कोई भी मटेरियल है उसको ग्राइंड करने के लिए, फाइन ग्राइंड करने के लिए, मतलब कि बहुत ही महीन, जैसे क्या है, बहुत पतला ग्राइंड पीसने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप हिंदी में भी आसानी से पढ़ सकते हैं। साइज सेपरेशन देखेंगे। साइज सेपरेशन का मतलब होता है हमारे साइज़ में सेपरेट करना, अलग अलग करना साइज़ को। परिभाषा देखेंगे इसकी अब हम। साइज सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं डिफरेंट साइज़ में। इट एंश्योर दैट द डिज़ायर्ड पार्टिकल साइज इज़ अचीव फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। जो हमारा साइज सेपरेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट साइज़ में पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। साइज सेपरेशन यह इंश्योर करता है कि कोई भी जो हमारा पार्टिकल है उसकी यूनिफॉर्मिटी और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए वह जो हम पार्टिकल साइज़ को वो कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, वो सही है भी या नहीं। ताकि अगर सही है तो हमें, तभी तो हमें अपना जो भी साइज सेपरेशन करें पार्टिकल्स हमें मिलेगा। तो हम इसमें साइज सेपरेशन में ये देखते हैं प्रिंसिपल क्या है साइज सेपरेशन का। सेपरेशन कैन बी डन यूजिंग मैकेनिकल और एयर बेस्ड मेथड्स। जो हमारा सेपरेशन किया जाता है वो मैकेनिकली और एयर बेस्ड मेथड्स के द्वारा किया जाता है। या तो हम मैकेनिकली कोई भी हम अपना इक्विपमेंट ले लेंगे, उसके थ्रू हम साइज सेपरेशन करेंगे, या कोई एयर बेस्ड मेथड होते हैं जैसे कि सीविंग हो गया, साइक्लोन सेपरेशन हो गया, एक्सेट्रा। जो पार्टिकल्स होते हैं लार्ज, उनको सेपरेट करते हैं हम स्मॉल पार्टिकल्स में। यानी कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना उनको हम छोटे छोटे अपने डिफरेंट साइज़ में हम उनको सेपरेट करेंगे। इसके कुछ मेथड भी हैं और एक इक्विपमेंट भी हैं जो हम यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स। द इंडियन फार्माकोपिया क्लासिफाइज पाउडर बेस्ड ऑन देयर साइज इनटू वेरियस कैटेगरीज। जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है उसने क्लासिफाई किया है पाउडर बेस्ड को ऑन द साइज़ ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल या पार्टिकल्स का साइज़ के आधार पर हमारा जो फार्माकोपिया है उसने क्लासिफाई किया है पाउडर्स को इनटू वेरियस कैटेगरीज़, बहुत सारी कैटेगरीज़ में। जैसे कि कोर्स हो गया, मॉडरेटली कोर्स हो गया, फाइन हो गया। कोर्स मतलब कि मोटा, थोड़ा सा मतलब पाउडर जो होता है थोड़ा मोटा होता है। मॉडरेटली कोर्स मतलब कि नॉर्मल। फाइन माने महीन, बिल्कुल बारीक। तो इससे पहले आता है हमारा साइक्लोन सेपरेटर।
इसका वर्किंग है, प्रिंसिपल है, वर्क बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर होता है वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माध्यम से यूज़ किया जाता है, इसके बेस पर ही इसका यूज़ होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब कि जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्रीकृत बल जिसे हम कहते हैं हिंदी में। जैसे कि हम दूध लेते हैं या हम वो निकालते हैं अपनी मलाई से, क्या बोलते हैं, घी, तो वो किसके थ्रू निकालते हैं हम आजकल? तो पहले तो हाथों से निकाला जाता था, एक मशीन होती थी, हाथ से बिलोना पड़ता था। अब तो मशीन आती है, एक तरीके से मैकेनिकल मेथड्स का ही यूज़ कर रहे हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका यूज़ वहाँ होता है कि आपने जो गांव में देखा होगा, हम घी निकालते हैं, घी किससे निकालते हैं? एक मशीन होती है जो अपने आप ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब बीच में उसको वो घूमती रहती है, ब्लेंडर टाइप होती है, उससे घी निकल जाता है। उससे जब घी निकलने लगता है तो चारों ओर इकट्ठा होने लगता है ना, उससे जो छाछ होती है वो अलग निकल जाती है और जो हमारा मक्खन होता है वो अलग निकल जाता है। तो वो इसी का ही एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। कंस्ट्रक्शन देखेंगे इसका। ए साइक्लोन सेपरेटर एक सिलिंड्रिकल वेसल विद अ कॉनिकल बेस। जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर होता है एक सिलिंड्रिकल वेसल्स होता है जिसमें कॉनिकल बेस होता है, जिस पे इसका डायग्राम दिखाएंगे अभी हम। वेयर मटेरियल एंटर्स टेंगेशियली, जहाँ पर जो कोई भी मटेरियल्स होता है वो उस कॉनिकल बेस के थ्रू एंटर करता है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा क्लोज कर देती हूँ। ये नीचे से आपको दिख रहा होगा, ये कॉनिकल बेस की तरह दिख रहा है। ये हमारा, इसमें आप नीचे की तरह एरो देख रहे होंगे, सॉलिड आउटलेट्स। और इसमें क्या होता है, कोई भी जो हमारा मटेरियल है जो वो फाइन होता है तो वो इधर से सॉलिड आउटलेट से बाहर निकाला जाता है। आप ये रोल देख रहे होंगे जिसमें नीचे की साइड लिखा हुआ है क्लीन गैस रिवर्स इट्स डायरेक्शन टू गो अप टू एग्जिट। इसमें जो क्लीन गैस होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में होती है, जो बाहर निकलती है इधर से। साइक्लोनिक पैथ ऑफ गैस डाउन टू द कोन बॉटम। जो कोन के नीचे से जो साइक्लोनिक के रास्ते से जो गैस आती है वो नीचे से आती है और नीचे से ही वो आउट हो जाती है। ऊपर देख रहे होंगे टेंगिशियल इनलेट पाइप होता है, इसके अंदर ही जो हमारा मटेरियल होता है, पाउडर होता है, वो डाला जाता है। क्लीन गैस आउटलेट, इस जो क्लीन गैस आउटलेट है इसको क्लीन किया जाता है। गैस एग्जिट पाइप, इसमें जो गैस एग्जिट पाइप है इस साइड से गैस एग्जिट होती है। बाकी आप देख लेंगे, वर्किंग देखते हैं अब इसकी। द मटेरियल इज़ सब्जेक्ट टू बी अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो मटेरियल होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माध्यम से ही काम करता है। वेयर लार्जर पार्टिकल्स आर सेपरेट आउट एंड फॉल इनटू द बॉटम ऑफ द साइक्लोन। जो हमारे बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं और साइक्लोन के नीचे वाले हिस्से में गिरा दिए जाते हैं, जहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स एग्जिट होते हैं एयर फ्लो के साथ। सीव एंड स्टैंडर्ड ऑफ शीव देखेंगे। सीव का मतलब होता है छलनी, और इसके कुछ स्टैंडर्ड भी हैं, देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है इसका। सीव आर मेड फ्रॉम वायर मैश विद डिफरेंट स्टैंडर्ड ओपनिंग्स। जो हमारे सीव वाले वो होते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो वायर मैश से बने होते हैं। तार जो होते हैं वायर तार से बने होते हैं, जिसमें अलग अलग स्टैंडर्ड ओपनिंग यानी कि अलग अलग स्टैंडर्ड के होते हैं वो। इसका वर्किंग देखेंगे। वर्किंग देखते हैं इसकी। जो पाउडर होता है सीव पर प्लेस किया जाता है और सेपरेट किया जाता है वाइब्रेशन और शेकिंग के थ्रू। जो लार्जिकल पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप यानी कि ऊपर पर स्टे करते हैं, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं, नीचे से गुजर जाते हैं। एप्लीकेशन देखेंगे इसकी। यूज़ फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस। जो हमारा फार्मास्यूटिकल्स, जो हमारा ये पार्टिकल साइज़ एनालाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वहीं आता है नेक्स्ट टॉपिक मिक्सिंग, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।